नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी में हूं आपके साथ कृतिका सिंह। और आइए अब आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा में जुबानी जंग जारी है। अरविंद सावंत ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में शिवसेना की नेता शाइना एनसी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी हालत देखो ना, जिंदगी भर बीजेपी में रही, अब दूसरी पार्टी में गई है, इंपोर्टेड माल नहीं चलता है। उनके इस बयान पर शाइना एनसी ने पलटवार किया कि वो एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं, जनता इनको बेहाल करेगी। 6 नवंबर को महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन अपने चुनाव अभियान का संयुक्त रूप से आरंभ करेगा। इसी दिन मुंबई में कॉमन गारंटी का ऐलान भी किया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, शिवसेना UPT प्रमुख उद्धव ठाकरे, शरद पवार एक मंच पर होंगे। तीनों नेता विपक्ष की गारंटी जारी करेंगे। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति से है। इस बीच चर्चा ये भी है कि शिंदे के नेता को अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ सकती है, क्योंकि राज ठाकरे जहां बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी ने उनके बेटे का समर्थन किया है। ऐसी स्थिति में शिंदे के विधायक पर नाम वापसी का दबाव बन सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 288 सीटों के लिए 7,994 उम्मीदवारों के नामांकन को जांच के बाद सही पाया गया है। आपको बता दें कि 921 कैंडिडेट के नामांकन जांच के दौरान रद्द कर दिए गए हैं। राज्य में एक ही चरण में 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए 22 अक्टूबर से नामांकन शुरू हुआ था और नामांकन का आखिरी दिन जो है 29 अक्टूबर था। 30 अक्टूबर को पन्नों की जांच हुई, जिसके बाद 7,994 उम्मीदवारों के नामांकन को वैध पाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। मतदान से पहले बागियों ने टेंशन बढ़ा दी है। प्रमुख दलों के नेताओं ने बागियों को मनाने की कोशिश की। ऐसा इसलिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वोट दूसरे के पाले में नहीं चला जाए या मतों का बिखराव ना हो। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं और ऐसे में महायुति गठबंधन माहिम निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों को लेकर असमंजस में है। माहिम निर्वाचन क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी मनसे के अमित ठाकरे का समर्थन कर रही है, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना मौजूदा विधायक सदानंद सरवणकर को मैदान में उतार चुकी है। दोनों पार्टियां अपने रुख पर अड़ी हुई है। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सभी दल अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। माहिम से मनसे प्रत्याशी अमित राज ठाकरे लोगों के बीच पहुंचकर उनसे उनकी समस्याएं जान रही है और उन्हें समाधान के लिए आश्वासन दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जनता को लेकर बताया कि उनका विजन आखिर क्या है। झारखंड में विधानसभा चुनाव है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। हेमंत सोरेन ने जो हलफनामा यानी कि शपथ पत्र दाखिल किया है, उसके मुताबिक उनकी उम्र 5 साल के अंतराल में ही 7 साल बढ़ गई है। 2019 में हेमंत सोरेन के नामांकन पत्र में उनकी उम्र 42 साल बताई गई थी, लेकिन इस साल नामांकन पत्र में उनकी उम्र 49 साल बताई गई है। अब हेमंत सोरेन की उम्र पर विवाद हो गया है और इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।